नमस्कार। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म भक्ति ज्ञान सागर में। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा का 17वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंधी और निशुंभ दैत्यों को मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो और अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े हो गए। जब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती, पेट में मारे, विष्णु ने शिव को समझाया कि जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण कर लिया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ठहर ना सका और भी दशों दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परग मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा। उसका तेज शिवजी में लय हो गया। ब्रह्मा आदि देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों समेत शिव अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है। उस भक्त वत्सल को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्व तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर क्या था, वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए, जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। उन्होंने वो बीज बो दिए। नारद जी बोले, हे राजन, वहां देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति पैदा हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से आंवला, लक्ष्मी की बीजों से मालती और गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी माता उत्पन्न हुई। ये क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासमय स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा, तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें
प्रीति पूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु जी उन दोनों के संग लेकर बैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाले हैं। तुलसी वन और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहां यमदूत नहीं आते हैं। अतः आज की कथा का यही समापन होता है। अगली कथा के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।